हज़रत सिद्दीक साहब, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यार। एक आप इन तीन इतनी बड़ी हस्तियों ने इस मुल्क की खातिर एक सेक्रीफाइस किया है। मैंडेट था या मैंडेट नहीं था, यही बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ यही नहीं होता इसका मैंडेट हो वो पावर में है। आपको अगर मैंडेट था भी, आप लोग की तो हिम्मत नहीं हुई, टांगें आपकी कांप गई, इनकी टांगें नहीं कांपी। ये निकल के सामने आपको कह रहे चोर बिठा दिए, करप्ट बिठा दिए। मेरे भाई ये क्या है, मुल्क को चलने नहीं देना आपने आगे। अदर साहब बहुत शुक्रिया करमान शाह साहब। मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है ना। आज आपको याद होना चाहिए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या आपने यही कुछ करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक और अच्छा मशवरा देता हूँ आपको, भाई इस मुल्क का आपने अरबों रुपया इलेक्शन में जो लगाना है उन्हें लामी लगा देना यार। आप छोड़े ना इस बात को। 1-1 अरब की एक सीट बिकेगी, कुछ 1400 के करीब सीटें हैं सेनेट समेत। सेनेट की तो बोली ज्यादा होनी चाहिए, कि 2-3 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए। तो आप जैसे घोड़े के स्तबल की बात कर रहे हैं यार। तो और क्या, पार्लियामान की बात हो रही भाई। पाकिस्तान किसने कह दिया आपको? यानी मेरी अपनी होश से 84 में मैंने मैट्रिक किया है, मैं तब से ये देखता आ रहा हूँ। यानी एक दौर था कभी, यानी जब बड़े लीडर्स मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुस्तार नियाजी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किसी दौर में उस हद तक क्या करते थे वो जो आप इम्प्रेस थे? नहीं, मैं देखिए, मैं वजह क्या बता दूँ आपको। वो कम से कम ये जो बाजारी ये गेम है ना, ये बाजारी नहीं होती थी। इसमें बाजारी पना गया, वो बेचारे मुल्क को संभालने आप आगे आए नहीं तो वो आगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि उन्हें बैठना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नून लीग से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग में क्या मसला है, एलर्जी है नून लीग से? वजह क्या है? तो हम तो बात कर रहे हैं लेफ्ट की सियासत की। लेफ्ट की सियासत में अब तो जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी बुरी तरह से फंस गए। और अंसार अब्बासी साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया बाकायदा कि बिलावल भुट्टो साहब की 26 मार्च को जब मीटिंग हुई 2022 को, उन्होंने कहा था अवाम को बता दूंगा बाजवा साहब को। अब देखे ना, तो यहाँ से अब बातें बड़ी वाज़े तौर पर आ चुकी हैं। तो अब जो चेहरे हैं ना वो बेनकाब हो गए हैं। तो आपको लगता है हुकूमत नहीं चलेगी? ये यार सपोर्ट करे तो मुल्क बुरे हालात में, हमने IMF से कर्जा लेना है। मैं बताऊँ आपको, आप हुकूमत वो चलनी है जो अवाम के वोट से आएगी। तो ये भी वोट लेके आए हैं, इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ, मेजॉरिटी बना ली इन्होंने। मैंने लफ्ज़ सिलेक्शन का इस्तेमाल किया है। आपके साथ में बैठा हुआ था, याद होगा आपको, इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं साथ रहा हूं। जी माशाल्लाह। और हर एक ने पेस देख ली थी कि पार्टी कौन सी जीत रही है। सारों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। हाँ जी। मैंने तो बाकायदा एक दिन पहले फरिया के प्रोग्राम में बैठा हुआ था इलेक्शन ट्रांसमिशन में। मैंने 160 से 105 सीटें की, 65 सीटें। तो आप कह रहे हैं क्योंकि मैंडेट डाका डाला गया है तो ये लोग जो है इसका, मैं डाका का शायद लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूं। अच्छा, मैं डाका का लफ्ज़ अजीब सा लगता है। तो क्या किया गया यार? ये डबल धांधला नहीं कहता, जिसे धांधले से कोई बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि सड़कों पर ना निकलिएगा, इनको हुकूमत करने दें। मैं एक बात बताऊं आपको, इनको परफॉर्मेंस दिखाने देना आवाम के सामने। परफॉर्मेंस देखिए, मैं परफॉर्मेंस कौन सी देख रही है। PDM-1 ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, कभी सोच के तो देखे ना। हम जब हमारी हुकूमत थी उसके बाद ये बड़ा कहते रहेंगे जनाब हमने, भाई कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने इकोनॉमी संभाली, डॉलर को स्टेबल किया। तो आप कह रहे हैं PDM-2 नहीं चलेगी? हाँ, मैं तो कहूंगा कि PDM-1 से या PDM-2 से तो माशाल्लाह बेहतर है इस मुल्क के लिए। अच्छा, खुदा मैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करूंगा इस हवाले से। मैं मेरी पार्टी को बिल्कुल। ये है ना, इन्होंने क्या करना है, लूट। मुझे बताए, एंटी करप्शन तो केसेस क्या हाल कर दिया। ECL में अब जो इन्होंने हाल क्या करना, पंजाब में चेंज आ रही है, इसमें बात करते हैं, बहुत बड़ी चेंज है। पंजाब में कोई चेंज नहीं आ रही। मरियम नवाज की आज नया फेस आ रहा है सर। मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 साल जो कारकर्दगी है उसकी जई थई फेर के रख दी। कैसे? वो उसने बता दिया हुआ कुछ नहीं है। वो कह रहे मैं सड़कें बनाऊंगी, वो कह रही है मैं गलियां बनाऊंगी, वो कह रही है मैं अस्पताल बनाऊंगी। आप अंदाजा लगा लेना कि 40 सालों में पॉइंट आ गया आपको सर। अब थोड़ा आप सब्र कर लें।